जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि शाओचिन पहुंच चुका था ड्रैगन ट्री को लेने के लिए। वहां से ड्रैगन ट्री को लेके अलग जगह पे चले जाते हैं। उसके बाद ट्री की हेल्प से की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद स्केलेटन अकेले ही चले जाते हैं फाइट करने के लिए ताकि शाओचिन को डिस्टर्ब ना हो। तीनों स्केलेटन कमजोर पड़ जाते हैं लैंडो और कायो के सामने। वो दोनों मिलकर हर एक बॉडी पार्ट को अलग कर देते हैं स्केलेटन के शरीर से। जैसे ही शाओचिन को पता चलता है वो बाहर आता है और दोनों को मारना शुरू कर देता है। और जैसे ही शाओचिन अपना आखिरी वर्ड चलने वाला होता है वैसे ही लिंगर आ जाती है अपने वुमेन ट्री के साथ, उस अटैक को रोक देती है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। चलो बढ़ते वीडियो की तरफ। शाओचिन देखते हैं कि स्केलेटन्स के अंदर अभी भी जान बची हुई है, तो मैं किसी तरह से यहाँ से निकल जाऊँ तो इनको बचाया जा सकता है। लेकिन शाओचिन को यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि जो वुमेन ट्री थे वो काफी पावरफुल थे। इस व्यू को दूर खड़ी होकर लिंगर देख रही होती है। तभी क्विंचन बोलती है कि अब शाओचिन आपके हाथ में है तो अब जो चाहे वो कर सकते हैं इसके साथ। अगले सीन में शाओचिन को दिखाया जाता है जो कि अंदर से काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। शाओचिन के पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो फाइट कर सके। तभी वहाँ पे यांडू आता है और उसको अपनी स्पिरिचुअल बेड़ों से पकड़ के नीचे गिरा देता है। जैसे ही नीचे गिराता है चारों तरफ धूल उड़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी एंट्री करती है लिंगर के साथ साथ बाकी मेंबर भी उसके आ जाते हैं और शाओचिन को इस हालत में देख के लिंगर थोड़ा सा खुश होती है। फिर से यांडू इस शाओचिन को स्पिरिचुअल बेड़ों से पकड़ता है और उसको ऊपर उठा देता है। शाओचिन के पास वहाँ से बचने का कोई तरीका नहीं था, वो असहाय खड़ा था। इसके बाद यांडू एक और स्पिरिचुअल बेल को शाओचिन के चेस्ट में मारने के लिए भेजता है। इसको देख के शाओचिन अपना आंख बंद कर लेता है। अब मैं खत्म हो गया, लेकिन वो देखता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। नीचे आंख खोल के देखता है तो एक ऐसी शील्ड बन रही होती है उसके चेस्ट से निकलती है जो स्पिरिचुअल बेल को अंदर जाने से रोक रही होती है। शाओचिन देख के हैरान था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन हमें पता चलता है ये कमाल तो उस ड्रैगन ट्री का है जो कि शाओचिन के अंदर है और शाओचिन को प्रोटेक्ट कर रही है। उसके बाद वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ धूल ही धूल उठ जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता। शाओचिन इसी मौके का फायदा उठाता है और वहाँ से अपने सारे दोस्तों को लेते हैं और निकल जाता है। जैसे सब कुछ शांत होता है सब शाओचिन को देखने लगते हैं, लेकिन शाओचिन वहाँ पे नहीं होता, वो अपने दोस्तों को लेके निकल चुका था। शाओचिन बहुत तेजी से भाग रहा होता है, लेकिन तब उसको एक गुफा दिखाई देता है और वो गुफा के अंदर चला जाता है। अगले सीन में हमें लिंगर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि मैं इस बार नहीं छोड़ूंगी शाओचिन को, इस बार मेरे हाथों से वो निकल कर नहीं भाग सकता। और अपने वुमेन ट्री को बोलती है कि जाओ और शाओचिन को ढूंढना शुरू करो। अगले सीन में हमें शाओचिन को दिखाया जाता है जो एक गुफा में गया था। वहाँ पे अपने दोस्तों के बॉडी पार्ट्स को जोड़कर बोलते हैं कि जल्दी से खड़े हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। उन तीनों में से कोई भी जवाब नहीं देता और साथ ही उनकी जीवन की ऊर्जा भी खत्म हो रही थी। इतने में शाओचिन को कुछ लोगों के पैरों की आवाज आने लगती है जो कि सीधा गुफा की तरफ ही आ रहे थे। शाओचिन समझ जाता है कि जरूर लिंगर और उसके दोस्त हैं जो कि मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मुझे उन सबका ध्यान भटकाना होगा, नहीं तो उन्हें मेरे दोस्तों का पता चल जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इतने में शाओचिन निकलता है गुफा से और भागना शुरू कर देता है। तब तक कायो को दिख जाता है। कायो बोलता है कि वो देखो वो रहा, जल्दी चलो। इतने में लिंगर आदेश देती है वुमेन ट्री को कि जाओ शाओचिन को ले आओ। वुमेन ट्री पीछा करने लग जाते हैं शाओचिन को, लेकिन तभी एक वुमेन ट्री पेड़ को तोड़ता है और सीधा शाओचिन की तरफ फेंक देता है और वो पेड़ सीधा शाओचिन की तरफ तेजी से जाने लगता है। लेकिन तभी शाओचिन अपने फायरिंग से उसको रोकने की कोशिश करता है। शाओचिन उस पेड़ को रोक देता है और वहाँ पे एक छोटा सा धमाका होता है। इसी का फायदा उठा के शाओचिन वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तब तक दूसरा वुमेन ट्री भी शाओचिन के ऊपर अटैक कर देता है। वो एक एनर्जी का बॉल बनाता है और सीधा जमीन पे मारता है जो कि जमीन फटने लगती है और शाओचिन की तरफ जाने लगती है। उन सब अटैकों से बचते हुए शाओचिन एक पहाड़ी की चोटी पे जाके पहुंचता है। शाओचिन बोलता है कि मुझे किसी भी तरह से इनसे छुपना होगा यहाँ पे और जगह देखने लग जाता है। तभी उसको एक लकड़ी का बीज दिखता है और वो पहाड़ से नीचे आने लग जाता है तेजी से। इतने में ही बाकी मेंबर भी पहुंच जाते हैं शाओचिन का पीछा करते करते। शाओचिन बोलता है कि मुझे किसी भी तरह से इस ब्रिज को पार करना होगा और उस पार जाना होगा, तभी ये वुमेन ट्री मेरा पीछा छोड़ेंगे और मैं इनसे बच पाऊंगा। अगर ये मेरा पीछा करते हुए ब्रिज के पार आने की कोशिश करेंगे तो इनके बाहर से ब्रिज टूट जाएगा और ये नीचे गिर जाएंगे। यही सोचते सोचते शाओचिन ब्रिज के पास आ जाता है और ब्रिज पे भागने लग जाता है। इतने में ये वुमेन ट्री ब्रिज पे पैर रखता है और शाओचिन का बैलेंस बिगड़ जाता है और शाओचिन ब्रिज पे ही गिर जाता है। इतने में ही क्विंचन बोलती है कि तुम रुक जाओ, कायो और यांडू तुम जाओ और जल्दी से पकड़ कर मेरे पास ले आओ शाओचिन को। इतने में दोनों भागने लगते हैं ब्रिज के ऊपर और शाओचिन की तरफ जाने लगते हैं। इतने में भागते भागते यांडू अपने स्पिरिचुअल बेलों से शाओचिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शाओचिन सही समय पर उसको डॉज कर देता है। इतने में कायो भागते भागते शाओचिन को पार करके उस पर चला जाता है और शाओचिन को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। तभी कायो बोलता है कि तुम्हारा बचना मुश्किल है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। इतना सुनकर अपने शाओचिन फायर ब्लेड को बाहर निकालता है और बोलता है कि मैं नहीं बचूंगा तो तुम भी नहीं बचोगे। और एक जोरदार अटैक करता है ब्रिज के ऊपर और ब्रिज टूटकर नीचे गिरने लग जाता है। साथ ही तीनों के तीनों नीचे गिरने लग जाते हैं। वो तीनों के तीनों नीचे गिर जाते हैं पानी के अंदर और डूबने लग जाते हैं। इतने में ही क्विंचन आती है और कायो और यांडू को बचा लेती है, लेकिन शाओचिन अभी भी पानी के अंदर डूब रहा था और ऊपर नीचे हो रहा था, उसको बचाने वाला कोई भी नहीं था। तभी हमें क्विंचन को दिखाया जाता है और लिंगर को बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, शाओचिन मर चुका होगा। पूरे साल इस इलाके में ठंडी हवाएं चलती है और पानी जो है वो बर्फ बन जाता है, तो यहाँ पे किसी भी इंसान का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। तभी लिंगर बोलती है कि शाओचिन कई बार मौत को चकमा दे चुका है, तो जब तक उसको अपनी आंखों से नहीं देखती मरा हुआ मैं नहीं मानूंगी। इतने में यांडू अपने स्पिरिचुअल बेलों
बेलों से शाओचन को ढूंढने की कोशिश करता है। पानी इतना ठंडा होता है कि उसकी बेलें जमने लग जाती है और टूटने लगती है। अगले सीन में हमें शाओचन को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से डूब रहा है पानी के अंदर, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर का मुंह खुलता है और शाओचन उसके मुंह में जाने लगता है। साथ ही एक बॉल भी शाओचन के साथ अंदर चला जाता है। जैसे मॉन्स्टर अपना मुंह बंद करता है, शाओचन के सीने से अचानक से एनर्जी निकलने लग जाती है। वो एनर्जी बहुत तेज हो जाती है और इतना तेज हो जाती है कि मॉन्स्टर सह नहीं पाता और अपना मुंह खोल देता है। मॉन्स्टर जैसे ही अपना मुंह खोलता है वो बॉल शाओचन को लेके बाहर आ जाता है। अगले सीन में हमें किकी को दिखाया जाता है जो शाओचन को घूरने लगती है और उसके ऊपर चढ़ के कूदने लगती है। इतनी देर में शाओचन को ड्रैगन ट्री पूरी तरह से हील कर देती है और शाओचन एकदम ठीक हो जाता है। जैसे शाओचन अपने आंखें खोलता है और देखता है किकी को सामने, वो घबरा जाता है कि ये कौन है। किकी शाओचन के ड्रैगन ट्री से उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है, मानो कि ये उसी का ड्रैगन ट्री हो। जैसे किकी देखता है कि शाओचन उठ चुका है, उसके साथ खेलने लगती है, उसको वापस उस ऑक्सीजन वाले बॉल में बंद करके उछालने लगती है। काफी देर तक इधर उधर उछालने के बाद उसको छोड़ के और चली जाती है। शाओचन उठता है और सीधा गुफा के अंदर जाता है। अपने दोस्तों को इसी हालत में देख के शाओचन पूरी तरह से दुखी हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग उठ क्यों नहीं रहे हो। शाओचन इधर उधर देखने लगता है कि मैं क्या करूं, लेकिन तभी उसको एक बोतल दिखाई देता है। तो उसको समझ आता है कि किसी भी तरह से मुझे इसमें मेडिसिन लाना होगा, तभी जाके मेरे दोस्त ठीक हो पाएंगे। और वहां से वो बोतल उठाता है और चला जाता है। अगले सीन में हमें लिंगर को दिखाया जाता है जो कि ट्री वैली के सामने खड़ी होती है। ट्री वैली से बात करने लगती है, बोलती है कि कुछ लोग यहाँ पे मिट्टी के लिए आने वाले हैं। ट्री वैली बोलती है कि इस आइलैंड के चारों तरफ एक शील्ड है जिसकी वजह से ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। ट्री वैली और लिंगर आपस में दोनों बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी लिंगर को किसी की आवाज सुनाई देती है और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और प्रीवियस वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को देर से अपलोड करने के लिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा। अगली वीडियो जल्द ही आएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, बाय बाय। प्रीवियस वीडियो देखना ना भूले।